बिहार का नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? चोखा, बाटी, भोजपुरी, प्राचीन कालीन नालंदा विश्वविद्यालय और शायद इसके अलावा आपको कुछ भी समझ ना आए। लेकिन बिहार में एक ऐसी जगह स्थित है, एक ऐसा स्मारक है जिसके रहस्य का जवाब इतिहासकार तो क्या, किसी वैज्ञानिक और किसी पुराणों के पास भी नहीं है। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं रोहतास गढ़ के किले के बारे में। बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रोहतास गढ़ का किला। कहा जाता है कि सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र व राजा सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहताश ने करवाया था। जी हाँ, ये वही राजा हरिश्चंद्र हैं जिनकी सत्यवादिता की मशहूर कहानियां सुन सुनकर आप बड़े हुए हैं और भगवान श्री राम इन्हीं के वंश के थे। बहुत दिनों तक यह हिंदू राजाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 16वीं सदी में मुसलमानों के अधिकार में चला गया और अनेक वर्षों तक उनके अधीन रहा। इतिहासकारों के माने तो किले की 4 दीवारें का निर्माण शेर शाह ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से करवाया था, ताकि कोई किले पर हमला न कर सके। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 के समय अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। मुगल शासकों के अधीन होने के बाद इस किले के अंदर की जितनी भी हिंदुत्व संबंधी कला विशेषताएं थी वह नष्ट कर दी गई, जिनकी वजह से इसके अंदर बहुत कम ही प्रमाण राजा हरिश्चंद्र कालीन पाए जाते हैं। बात करते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो यह किला भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक है। यही नहीं, काफी वर्षों तक यह किला अभेद्य रहा। इतिहास के पुराने सम्राटों में भी इस किले की दीवारों का इतना खौफ था कि कई शासक तो इस पर हमला करने का प्रयास तक नहीं करते थे। रोहतास गढ़ का किला काफी भव्य है। किले का घेरा 28 मील तक फैला हुआ है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य 4 घोड़ाघाट, राजघाट, कठौतिया घाट व मेड़ा घाट हैं। प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी, दरवाजों के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत है। रंग महल, शीश महल, पंच महल, खूंटा महल, आयना महल, रानी का झरोखा, मान सिंह की कचहरी आज भी उपस्थित है। परिसर में अनेक इमारतें हैं जिनकी भव्यता देखी जा सकती है। अगर आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि केवल सुनने में ही माया नगरी लगने वाला यह किला हम लोगों ने इतना कुख्यात क्यों बताया, यही तो माया है इस जगह की। यह तो गया इसका इतिहास। अब सुनते हैं इसके रहस्य। 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले के बारे में कहा जाता है कि कभी इस किले की दीवारों से खून टपकता था। फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने लगभग 200 साल पहले रोहतास की यात्रा की थी। तब उन्होंने पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा का एक दस्तावेज में जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है। वहीं आसपास रहने वाले लोग भी इसे सच मानते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि बहुत पहले रात में इस किले से रोने की आवाज़ें आती थी। लोगों का मानना है कि वो संभवतः राजा रोहिताश की आत्मा की आवाज़ें थी। इस आवाज़ को सुनकर हर कोई डर जाता है। हालांकि किले से आने वाली आवाज़ और दीवारों से खून निकलने की बात अंधविश्वास है या सच, यह रहस्य तो इतिहास के गर्त में ही छिपा है। वर्ष हो गए और आज भी यह किला एक बहुत ही मशहूर पर्यटक स्थल है, लेकिन रहस्य तो रहस्य ही रहता है। ज़्यादातर भ्रमणकर्ताओं ने तो यहाँ पर एक सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण की बात की है, लेकिन वहीं बाकी बचे कई ऐसे पर्यटक हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि जब उनके आसपास कोई भी नहीं होता तब उन्हें अजीब सी आवाज़ें उनके कानों से गुजरती हुई सुनाई देती हैं। आवाज़ अत्यंत ही मनमोहक और वश में कर लेने वाली होती है। पीड़ित बताते हैं कि उसको सुनने के बाद जैसे उनके ऊपर काबू खोने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वापस भीड़भाड़ वाले इलाके में आते हैं सब कुछ सामान्य हो जाता है। काफ़ी सालों से वैसे तो रात के समय किसी भी आवाज़ का कोई दावा नहीं किया गया, लेकिन आसपास से गुजरने वाले लोग कई बार बोल चुके हैं कि उन्हें इस किले की दीवारों पर एक बहुत ही बड़ी परछाई दिखाई देती है। यह परछाई असामान्य है। इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये किसी साधारण मनुष्य की परछाई हो। वैसे तो रहस्य के बारे में ज़्यादातर शोधकर्ताओं और विशेषज्ञ इन सभी दावों को बेबुनियाद बताते हैं, पर सच्चाई तो केवल वही जानता है न जिसने इन सभी घटनाओं को महसूस किया हो।
इसका अच्छे से रखरखाव किया जा रहा है और पूर्व काल से अब तक इसमें ज़्यादा भी बदलाव या नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन फिर भी रहस्य से घिरा यह किला अपने आप में एक गुत्थी है, एक सवाल है। कई सवाल दिमाग में घूमते हैं। वही रोने की आवाज़ किसकी होगी? अजीब सी विशाल परछाई आखिर कहाँ से उत्पन्न हो रही है और किस जीव की है? कुछ पर्यटकों को ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई उन्हें सम्मोहित कर रहा है? सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, और शायद इसी कारण से लोग इसे बेबुनियाद कह देते हैं। बाकी सच्चाई क्या है, यह तो हम में से कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सभी रहस्यों के बारे में अगर कोई भी विचार आपके मन में आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब हम उन किलों के बारे में बता रहे हैं जो खौफनाक हैं लेकिन गुमनाम हैं। अगर गुमनामी में छुपे ऐसे ही और किस्से को देखना है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मिलता हूं एक और ऐसे ही गुमनाम रहस्य को लेकर। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।